नमस्कार। एक बार फिर आप लोगों के बीच आपका अपना YouTube चैनल शिव शक्ति क्लासेस लेकर के आया है। खास करके 10th क्लास बच्चे के लिए बहुत सुंदर चैप्टर जो बच्चे को काफ़ी कठिनाइयाँ होती है समझने के लिए। बस आप लोग इस वीडियो को देखें, अंत तक जरूर देखें। अंत तक देखिएगा, कुछ ना कुछ मैं बहुत अच्छा चीज़ सिखाऊंगा आपको। खास करके 9th 10th क्लास के बच्चे जिन्हें संधि समझने में जो दिक्कत होती है, मैं कोशिश करूंगा आज वो संधि आपको बिल्कुल एक छोटा सा ट्रिक के माध्यम से आपको समझा दे। बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोगों से निवेदन है, अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगे प्लीज लाइक करें। लाइक तो बनता है ना, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, क्योंकि यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, ये एक चैनल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस चैनल पे हम विभिन्न सारे सर को लेकर के आते हैं जो हमारे इस क्षेत्र के स्पेशलिस्ट है। विभिन्न सारे आपको अच्छे अच्छे सब्जेक्ट के स्पेशलिस्ट है, जैसे एक संतोष सर है, मैथ स्पेशलिस्ट, लगभग 20 सालों का अनुभव। एक जेपी सर है, लगभग उनके पास 15 सालों का अनुभव। मतलब ऐसे ऐसे टीचर हम इस चैनल पे लेकर के आते हैं जो आपको अच्छा अच्छा वीडियो प्रत्येक सब्जेक्ट का एक ही चैनल पे A to Z सब्जेक्टों की तैयारी। इसलिए प्लीज सब्सक्राइब बनता है, आप लोग सब्सक्राइब कर ले, शेयर करें। आइए चलते हैं संधि। आज का जो मुख्य है हिंदी का, हमने एक संधि लेकर गया है। संधि किसे कहते हैं? दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न हो उसे हम संधि कहते हैं। बिल्कुल ये याद रखना है, दो वर्णों के मेल से, वर्ण आप जानते ही होंगे, दो वर्णों को जो मेल जोड़ना ही संधि कहलाता है। और नहीं, जोड़ने के बाद जो विकार उत्पन्न हो उसे हम संधि कहते हैं। जैसे विद्या जोड़ा ले, यहां पे आ और आ को जोड़ा तो एक अलग विकार है, आ जोड़ा बराबर आ, इसी को हम संधि कहेंगे। संधि के 3 भेद होते हैं, याद रखेंगे। संधि के कितने भेद होते हैं? 3। याद रहेगा बिल्कुल। संधि के हो सकता है आपको बोर्ड के एग्जाम में आ जाए। संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि, स्वर संधि कहते किसे हैं? क्या है स्वर संधि किसे कहते हैं? तो बिल्कुल दो स्वर वर्णों के मेल से, दो स्वर वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न हो उसे हम स्वर संधि कहते हैं। दो स्वर वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न हो उसे हम स्वर संधि कहते हैं। जैसे कि आपने पिछले क्लास में जाना ही होगा, स्वर वर्ण किसे कहते हैं? जब हम स्वर वर्णों को आपस में जोड़ेंगे उसे ही हम स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के आपको 5 भेद होते हैं, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यंग स्वर संधि और अयादी स्वर संधि। हम आज आपको ये पांचों को एक ट्रिक के माध्यम से एक सुंदर से समझाने जा रहे हैं। लेकिन हाँ, इस वीडियो पे आपकी जो नजर वो बिल्कुल नहीं हटे और अंत तक आप देखें। हमें उम्मीद है अगर आप इस ट्रिक को समझ जाएंगे तो आपको कभी स्वर संधि में दिक्कत नहीं होगा। आइए देखते हैं। आइए हम आपको बेटर से समझाने के लिए चलते हैं। हमने इसको 5 भाग में बांटा, 5 ग्रुप बनाया। 1 ग्रुप, 2 ग्रुप, 3 ग्रुप, 4 ग्रुप और एक ये 5 ग्रुप। सब में हमने क्या करती है, एक ग्रुप का नाम रख देते हैं। ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4 और ग्रुप 5। क्योंकि आप लोगों को पता होगा स्वर संधि 11, तो एक हमने डी को छोड़ रखा है, वो हम आपको समझा देंगे। बस हमें उम्मीद है आपका ध्यान बिल्कुल यहां हो। आइए सबसे पहले हमने आपको बताया था स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यंग और अयादी। हम समझते हैं पहला दीर्घ संधि किसे कहते हैं? जब हम अ आ को आपस में जोड़ेंगे, अ और आ को जब हम आपस में जोड़ेंगे तो क्या होगा? आ ही होगा, उसे हम दीर्घ संधि कहते हैं। 1 ग्रुप, 2 ग्रुप और 3 ग्रुप, तीनों ग्रुप को जब आपस में जोड़ा जाएगा तो क्या होगा? उसका दीर्घ होगा। जैसे अ आ को जोड़ेंगे तो आ ही होगा, ई को जोड़ेंगे तो दीर्घ ही होगा, उ को जोड़ेंगे तो दीर्घ ही होगा। बहुत सारे बच्चों को क्या, जब किताब पलटते हैं उसमें लंबा लंबा देख करके घबरा जाते हैं, ये याद नहीं होता है ना। उसमें रहेगा आपको अ जोड़ अ बड़ा बड़ा, आ जोड़ आ बड़ा बड़ा, अ जोड़ आ बड़ा बड़ा, आ जोड़, बहुत दिक्कत है। इसका एक ट्रिक, बस आप इस दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो क्या होगा? आ ही होगा। इस ई और दीर्घ को आपस में जोड़ेंगे, मतलब ई जोड़ दीर्घ, दीर्घ जोड़ दीर्घ, दीर्घ जोड़ हर्ष ई बराबर दीर्घ, किसी भी तरह इसको आपस में जोड़ेंगे क्या होगा ना? दीर्घ ही होगा। और उसी प्रकार ऊ को भी जब भी आप आपस में जोड़ेंगे क्या होगा ना? दीर्घ ही होगा। ये हो गया आपका दीर्घ संधि, कोई दिक्कत नहीं। बस आपको ये याद रखना होगा, ये हो गया आपका दीर्घ संधि। दूसरा है दीर्घ के बाद गुण। ध्यान दीजिएगा फिर से, गुण में हम क्या करते हैं? 1 ग्रुप जोड़ 2 ग्रुप, ये याद रखेंगे। गुण में 1 ग्रुप जोड़ 2 ग्रुप और 1 ग्रुप जोड़ 3 ग्रुप। मतलब
एक को अगर हम दो से जोड़ेंगे, एक को मतलब आ को अगर ई से जोड़ेंगे तो क्या होगा, ए होगा, ये याद रखेंगे। और आ को अगर हम ऊ से जोड़ेंगे तो क्या होगा, ये आपको ए होगा। कैसे, आ को अगर ऊ से जोड़ेंगे तो ओ होगा। समझते हैं कैसे, ये हो गया आपका गुण संधि। मतलब अ जोड़ ई बराबर ए, आ जोड़ दीर्घ ई, मतलब इसको एक ग्रुप और दो ग्रुप को कैसे भी जोड़ेंगे ये याद रखेंगे। पहले एक ग्रुप होगा, दूसरा में दो ग्रुप होगा, एक ग्रुप जोड़ दो ग्रुप ए होगा, और एक ग्रुप जोड़ तीन ग्रुप आपको ओ होगा। जैसे यहां पे सब देखते हैं, देव जोड़ इंद्र, हमने क्या लिखा, देव जोड़ इंद्र। यहां पे आप समझ सकते हैं ये अ है और ये ई है, ये और इसका क्या हो जाएगा, देव जोड़ इंद्र का हो जाएगा आपका देवेंद्र। बिल्कुल क्या हो जाएगा, देव जोड़ इंद्र का क्या होगा आपका देवेंद्र हो गया। यहां पे क्या हो गया, और ई मिलके ए बन गया, और ई मिलके ए बन गया, इसीलिए ये कौन सा संधि हो गया आपको, दीर्घ गुण संधि हो गया। अब एक और हम समझ जाते हैं, एक ग्रुप जोड़ तीन ग्रुप, तो क्या हो गया यहाँ पे अब यहां क्या हमने अ और आ को ई से जोड़ा, बिल्कुल एक ग्रुप जोड़ तीन ग्रुप, चंद्र जोड़ उदय, अ और उ है तो क्या हो गया चंद्रोदय, बिल्कुल ओ का उच्चारण हो गया। मतलब इसको और इसको जब हम आप जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये ओ का उच्चारण होगा, ओ, चंद्र जोड़ उदय चंद्रोदय। अब हम आपको आगे लेकर, ये था आपका गुण संधि, क्या था ये आपका गुण संधि, ध्यान दीजिएगा। बिल्कुल देखिए, आप लोगों से लेके बार बार हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कमेंट्स और शेयर करना ना भूलें। अब हम चलते हैं दीर्घ गुण जानने के बाद हम लोग वृद्धि में चलते हैं। दीर्घ गुण और जानने के बाद हम लोग वृद्धि, वृद्धि संधि, ये याद रखें। हमने अभी कितना समझा, दो। पहला हमने जाना दीर्घ संधि, दीर्घ में हमने जाना जो जब हम एक ग्रुप दो ग्रुप और तीन ग्रुप को आपस में जोड़ते हैं तो क्या होता है, उसको वही रह जाता है। जैसे और जोड़ आ बराबर आ, और ई को जब भी आपस में जोड़ते हैं तो उसका दीर्घ हो जाता है, और ऊ को जब भी जोड़ते हैं तो दीर्घ हो जाता है। उसके बाद अभी हम जानेंगे, अभी हमने जोड़ क्या लिया, अ को ई से जोड़ दिया, अ को ऊ से जोड़ दिया, बच क्या गया, आप सोच सकते अ जोड़ ए ना, ये नहीं बच गया, अ को अब ए से जोड़ के देखते हैं। मतलब एक ग्रुप जोड़ चार ग्रुप और एक ग्रुप जोड़ पांच ग्रुप, एक ग्रुप जोड़ पांच ग्रुप, ये आपका हो गया वृद्धि संधि। हो सकता है आपसे कोई पूछ ले ये ग्रुप ग्रुप से क्या है, आप डेफिनेशन भी समझा सकते हैं, बस आप ध्यान दीजिएगा। अगर कोई पूछते डेफिनेशन बेटर बताने के लिए आप बता सकते हैं। इस आ को जब हम ए से जोड़ते हैं, आ को जब हम ए से जोड़ते हैं तो क्या होता है, आपको अय हो जाता है, और आ को जब हम ओ से जोड़ते हैं तो अ हो जाता है। यदि हम अ को ए से जोड़ेंगे तो अय होगा, अ को ऐसे भी जोड़ेंगे तो अय होगा, आ को ए से ऐसे जोड़ेंगे तो अय होगा, और अ को भी ऐसे जोड़ेंगे तो अय होगा। फिर हम अ को ओ से जोड़ेंगे तो अ होगा, आ को भी ओ से जोड़ेंगे तो पर अ होगा, अ को अ से जोड़ेंगे फिर भी अ होगा, आ को अ से जोड़ेंगे फिर भी अ होगा। ये आपका ट्रिक है वृद्धि संधि। मतलब एक ग्रुप को अगर हम चार ग्रुप से जोड़ेंगे तो अय होगा, एक ग्रुप को अगर हम पांचवा ग्रुप से जोड़ेंगे तो ये क्या होगा, अ होगा। एक ट्रिक है। अब हम चलते हैं वृद्धि संधि। तो वृद्धि में हमने आपको क्या समझाया, एक को जब हम चौथा ग्रुप से जोड़ेंगे तो ना अय होगा। जैसे यहाँ पे एग्जांपल, एक जोड़ एक एक है, यहाँ पे क्या अ और ए क्या मिला, यहाँ पे अ और ए मिलकर क्या बना अय। उसके बाद यहाँ पे क्या है, एक ग्रुप जोड़ पांच ग्रुप, आ जोड़ आ जोड़ अ तक क्या हो गया, यहाँ पे अ बना है, ये हो गया आपका वृद्धि संधि। उसके बाद बच्चे यन और अयादि, यन संधि, यन आप खुद सोच सकते अब किसको क्या जोड़ना है। हमने जरा आपसे क्वेश्चन करते हैं, जो अ को अगर हम पहले हमने अ को आ से जोड़ा तो आ हुआ, ई को दीर्घी से जोड़ा तो दीर्घी हुआ, ऊ को दीर्घ से जोड़ा दीर्घ हुआ, अ को हम ए से भी जोड़ दी, अ को ओ से जोड़े, तो अब बचा क्या, अब क्या बचा, ई को और सबसे जोड़ के देखते हैं। तो जब हम दूसरा ग्रुप और तीसरे ग्रुप प्लस एनी कोई ग्रुप कोई भी स्वर आ जाए, मतलब ए या ऊ, ई ऊ और री के बाद कोई भिन्न स्वर आ जाए,
मतलब ई जोड़ औ, ई जोड़ ऊ, ई जोड़ ए, ई जोड़ ओ, मतलब ई और ऊ के बाद कोई भी भिन्न स्वर आ जाए, ध्यान देंगे फिर से, ई दीर्घी और हर्षु और दीर्घु के बाद कोई भी भिन्न स्वर आ जाए तो क्या हो जाएगा, आपको हम बता दें, ई और दीर्घी का आपको य हो जाता है, और ऊ और दीर्घ ऊ का वो हो जाता है, और री का रो हो जाता है। ये याद रखेंगे। मतलब क्या हो जाएगा, अब कब होगा, ये एक बहुत बड़ी क्वेश्चन है, क्योंकि अभी हमने आपको ई को, ये याद रखना, पहले ई हो, उसके बाद कोई भिन्न स्वर हो, कोई भी भिन्न हो, मतलब ई के बाद ओ आ जाए, चाहे ई के बाद ए जाए या ई के बाद ओ आए, कोई मतलब नहीं, कोई दूसरा आ जाए, तो क्या होगा, ई ऑटोमेटिक यो बन जाएगा, ई और ऊ वो बन जाएगा, और री रो बन जाएगा। जैसे समझते हैं, तो हम आपको समझा रहे थे जो किस प्रकार ये यन है, यन संधि में ई दूसरा ग्रुप, माने ई को किसी भी भिन्न स्वर के साथ जोड़ेंगे तो क्या यह होगा, और ऊ को किसी भिन्न स्वर के साथ जोड़ेंगे तो वो होगा। जैसे कि अधि जोड़ आय, अध्याय, यहाँ पे क्या है, ई और ओ है, ई जोड़ ओ क्या बन गया, यो बन गया। बिल्कुल अति जोड़ आवश्यक, ई और अ मिलकर क्या बन गया, या बन गया। जैसा कि इति माने ई और अ मिलकर यो बना है, अति जोड़ आवश्यक, अत्यावश्यक, अनु जोड़ ऐसक, अन्वेषण। कोई दिक्कत, बस ये याद रखना, ई के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो हम क्या करेंगे, ई का यो हो जाता है, ऊ का वो हो जाता है, और री का रो हो जाता है। अब हम चलते हैं लास्ट अयादि पे। कहां चलते हैं, अयादि पे। और अयादि संधि का क्या होता है, हमने अ को भी सबसे जोड़ दिया, ई को सबसे जोड़ दिया, ऊ को सबसे जोड़ दिया, अब ए और ओ बच गए, ये दो बच गए, एक चौथा ग्रुप और एक पांचवा ग्रुप। ये ए और ओ के बाद कोई भिन्न स्वर आए, ये याद रखेंगे, ए और ओ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ए का अय हो जाता है, ए का अय हो जाता है, अय का आय हो जाता है, ओ का अब हो जाता है, और ओ का क्या हो जाता है, आब हो जाता है। ये याद रखेंगे, ये क्या रखना है, अय आय अब आव क्या है, अय आय अब आव, मतलब ए का अय का आय, ओ का अब और ओ का आव। जैसे समझते हैं, ने जोड़ अन, नयन, ने ए जोड़ अ मिलकर क्या बना, अय बन गया, ने जोड़न नयन, नौ जोड़िक नाभिक, पो जोड़न पवन। बिल्कुल कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगी, बस आप इस ट्रिक को समझेंगे। हमें उम्मीद है ये आपको बहुत सुंदर लगा। अगर कोई दिक्कत हुई होगी, समझ में नहीं आया होगा, आप कमेंट्स करें, हम आपका उत्तर हर हाल में देंगे, जो भी समस्या होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें ताकि और बच्चे देख सकें, और कोई भी दिक्कत तो आप कमेंट्स में करें, हम आपका प्रत्येक कमेंट्स का जवाब देंगे, और हम पूर्ण उम्मीद करते हैं हम आपको पूर्ण संतुष्ट करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।